सारे बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल सर्किट सर्कुलेशन, या आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डबल सर्कुलेशन। तो बेटा क्या है डबल सर्किट सर्कुलेशन, आइए देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट में या मस्ट जनरली सारे मैमल्स में, सारे बर्ड्स में जनरली होती है यही सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन या डबल सर्किट सर्कुलेशन। सर्किट मीन्स साइकिल। दैट मीन्स कि जो हमारा हार्ट है एट a single time, or I can say simultaneously, it pumps blood along two cycles. It receives blood along two cycles. ये जो हार्ट हमारा है साइमल्टेनियसली ये पंप भी करता है दो सर्किट्स में ब्लड, और साइमल्टेनियसली उन्हीं से रिसीव भी करता है। अब देखिए डबल सर्किट में आपको ऐसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस इज द हार्ट। मानिए बेटा सी दैट दिस इज द हार्ट। आपको पता है सपोज दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज left auricle, this is right ventricle, this is left ventricle। बेटा आपको पता है हमारे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले दो ऑरिकल्स, नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है राइट ऑरिकल जो है इट रिसीव्स ब्लड। याद रखिए, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, राइट ऑरिकल जो है इट रिसीव्स विच ब्लड, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज राइट साइड ऑफ द हार्ट आपको पता है इट इज कंसर्न विद इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आएगा? आपको पता है जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में जो ब्लड होता है जब उसका ऑक्सीजन डिलीवर हो जाता है टिश्यूज को, तो वो ब्लड जो है ऑक्सीजन जब लूज करता है उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड बनता है, तो टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स में आता है। आपको पता है कि ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पढ़ा है लेफ्ट ऑरिकल जो है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। upper two chambers are receiving chambers, lower two chambers are pumping chambers। इस लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यू नो कहां से आता है? बेटा लंग्स से आता है। आपको पता है लंग्स से दो ब्लड वेसल्स आते हैं जिनको आप बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, वो लाते हैं इसमें लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि राइट ऑरिकल में आती है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड करोनरी साइंस, जो इसमें लाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको पता है कि राइट ऑरिकल, देखिए मानिए राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया है, ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। मैं यहां लिखूंगा HB, हीमोग्लोबिन माइनस ऑक्सीजन, दैट मींस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा ऑरिकल्स जो है वो पंप करेंगे ब्लड वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड होगा? लेफ्ट ऑरिकल में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये पंप करेंगे ऑरिकल्स तो ब्लड पंप होगा, तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा होगा? वहां होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप कहेंगे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया था वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में,
टिश्यूज से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ भेजेगा? ये राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेजेगा, आपको पता है, इट विल सेंड इट टू द लंग्स। किस लिए? क्योंकि ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो ये लंग्स में जब जाएगा तो वहां इसको मिलेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेशन के लिए राइट वेंट्रिकल भेजेगा ब्लड को टू द लंग्स। जब यही ब्लड लंग्स से निकलेगा, अब ये ब्लड जब लंग्स से निकलेगा, लंग्स में इसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये बनेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स goes to right goes to left auricle। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स से निकलेगा वो कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, यहां जो मैं यहां पर दिखा रहा था आपको। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा वो तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब टिश्यूज में ये ब्लड जाएगा, ये अभी ऑक्सीजनेटेड है, थोड़ी देर के बाद जब ये टिश्यूज से बाहर निकलेगा, इसने सारा ऑक्सीजन लूज किया होगा, टिश्यूज ने इसका ऑक्सीजन यूज किया होगा, अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर आना होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, तो ये आएगा राइट ऑरिकल में। आप देखिए साइमल्टेनियसली हार्ट जो है इट पंप्स एंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द टू साइकिल्स। मैं आपको यहां पर ऐसे समझाता हूं, बेटा देखिए, दिस इज, आप ऐसे समझिए, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हुआ। Double circuit circulation means blood from the heart is pumped into two circuits. One circuit is from left auricle to left ventricle to the tissues, from tissues again back to the heart. Second circuit is right ventricle to the lungs, from lungs to the heart. तो देखिए ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, जाता है राइट ऑरिकल में, तो एक सर्किट। दूसरा सर्किट, ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है, जाता है लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में, तो दूसरा सर्किट। तो यहां पर मैं आपको ऐसे पूरी तरह से समझाऊंगा। बेटा देखिए, मैं यहां लिखता हूं राइट ऑरिकल, यहां लिखता हूं राइट वेंट्रिकल, यहां मैं लिखूंगा लेफ्ट ऑरिकल, यहां मैं लिखूंगा राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट ऑरिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर भेजेगा? राइट वेंट्रिकल में, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां भेजता है? right ventricle pumps this blood, right ventricle pumps this blood into the lungs। right ventricle इस blood को lungs में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? right ventricle जो है, चूंकि इसमें blood जो है that is deoxygenated, right ventricle will send this blood to lungs for oxygenation। तो मैं कहूँगा right ventricle जो है it sends blood to lungs for oxygenation। तो राइट वेंट्रिकल ने भेजा ब्लड लंग्स को, लेकिन जब लंग्स में ये ब्लड जाएगा वहां पर इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, तो ब्लड आएगा लंग्स से कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स में ये ऑक्सीजनेशन हो गई। लेफ्ट ऑरिकल किसको भेजेगा? लेफ्ट ऑरिकल भेजेगा, सॉरी,
लेफ्ट ऑरिकल जो है इट विल सेंड दिस, यहां पर है लेफ्ट ऑरिकल जो है, this left auricle it receives oxygenated blood from the lungs. Now this left auricle sends this blood to the left ventricle. तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल ने भेजा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को कहाँ भेजता है? थ्रू आयोटा। ये ब्लड को भेजेगा टू द टिश्यूज, टू द बॉडी टिश्यूज, ताकि बॉडी टिश्यूज वो ऑक्सीजन यूज करें। जब बॉडी टिश्यूज में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, अब ब्लड बन जाएगा वापस डीऑक्सीजनेटेड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा राइट ऑरिकल को। तो आप देखिए जो हार्ट है यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाता है टिश्यूज को, वहां पर लॉस करता है ऑक्सीजन, आता है वापस राइट ऑरिकल को। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाता है लंग्स को, लंग्स में उसको मिलता है ऑक्सीजन, आता है वापस लेफ्ट ऑरिकल में। तो कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली दो साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ ब्लड, यहां पर मैं लिखूंगा मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू टिश्यूज देन बैक टू हार्ट, या हार्ट के बदले में यहां लिखूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला जाएगा टिश्यूज को, टिश्यूज में उसकी डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो जाएगा कहां पर बेटा? राइट ऑरिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, टिश्यूज में पहले ऑक्सीजनेटेड होगा फिर वहां से निकल के जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये एक साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल देखिए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा इनटू द लंग्स, तो लंग्स में जब ये ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू द व्हाट वी कैन से दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा राइट वेंट्रिकल से और जाएगा लंग्स में। तो लंग्स जो है, लंग्स इसको कहाँ भेजेंगे? वापस भेजेंगे राइट ऑरिकल में, क्योंकि जब ये ब्लड निकलेगा, ये लंग्स में राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वो डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में जाएगा, जब वो लंग्स में बेटा जाएगा वहां पर इसको ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, जब उसको ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए साइमल्टेनियसली देयर आर टू रूट्स, movement of blood from left ventricle to the tissues then back to the right auricle. Similarly, movement of blood from right ventricle to the lungs then back to the heart, to the right, to the left auricle. There are two circuits. लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से देखो बेटा, राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड लंग्स में, लंग्स से आएगा वापस लेफ्ट ऑरिकल में। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड, जाता है टिश्यूज में, टिश्यूज से निकल के जाएगा वापस राइट ऑरिकल में। तो क्या मैं कह सकता हूं दीज आर द टू साइकिल्स? वन साइकिल इज मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स टू द ऑरिकल्स। राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल में। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज pulmonary circulation. And this circulation, movement of blood from left ventricle to the tissues, from tissues back to the heart, that is called as systemic circulation. तो आप देखिए हार्ट जो होता है ह्यूमन हार्ट में या मैमलियन हार्ट में एक साथ दो सर्किट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मींस लंग्स, हार्ट भेजेगा ब्लड लंग्स को, लंग्स से वापस आएगा हार्ट को। इस हार्ट ने भेजा ब्लड लंग्स को, वापस आएगा हार्ट को, लंग्स
यूज होते हैं तो हम इसको बोलते हैं, जहां पर लंग्स का वर्ड आता है वी से पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन साथ में लेफ्ट साइड से हार्ट जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को भेजता है, और वो टिश्यूज से जब वो ब्लड वापस आएगा वो हार्ट में ही आता है, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप कह सकते हैं वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। So in case of human beings, human heart, there are two circuits. One is pulmonary circulation, second is systemic circulation. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, आपको अब पूछा जा सकता है सबसे लॉन्ग रास्ता कौन है, लंबा रूट कौन सा है। देखिए, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप कर दिया टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल ने डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया टू द लंग्स। लंग्स चूंकि वहीं पर क्लोज में है, वहां पर उनको ऑक्सीजन मिलेगा उस ब्लड को, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा हार्ट में, कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल में। लेकिन अगर आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल भेजेगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज, आपकी बॉडी के हर जगह, फिर वहां से ब्लड वापस आएगा राइट ऑरिकल में जब वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। तो लंबा रूट कौन सा है, लंबा रूट तो ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन दैट ब्लड व्हेन इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू all the tissues. When that blood becomes oxygenated, that blood comes back to the heart, to the right auricle. हम कहते हैं उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ deoxygenated blood from right ventricle into the lungs, then from lungs back to the left auricle। तो इसीलिए हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को बेटा बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। Systemic circulation is called greater circulation and pulmonary circulation is called lesser circulation। तो आप कह सकते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है, इट मींस ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट है, इट पंप्स ब्लड साइमल्टेनियसली अलोंग टू सर्किट्स। सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सीधी सी बात है। ब्लड पंप करते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड डिऑक्सीजनेटेड क्योंकि राइट साइड में है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट वेंट्रिकल में चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड, इट इज सेंट टू द टिश्यूज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा टिश्यूज में, लेकिन जब टिश्यूज उस ब्लड का ऑक्सीजन यूज करेंगे, अब उस ब्लड में फिर से ऑक्सीजन चाहिए, तो वो टिश्यू से वो ब्लड वापस आएगा हार्ट में, किस पार्ट में, राइट ऑरिकल में, क्योंकि अब वो ब्लड डिऑक्सीजनेटेड है और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट ऑरिकल। इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रिसीव किया जाता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दूसरा है राइट वेंट्रिकल जो है, इट पंप्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सी बात है, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड किसी काम का नहीं है। अब इसको कहाँ भेजें, इसको भेजना है लंग्स में। जब ये राइट वेंट्रिकल से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में जाके इसको ऑक्सीजन मिलेगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब वो वापस आएगा हार्ट में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज तक भेजना है। टिश्यूज में कौन भेजेगा, हार्ट। तो जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा लंग्स में, अब यही ब्लड वापस जाएगा इनटू लेफ्ट ऑरिकल। तो हम कहेंगे दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स को जाता है, लेकिन लंग्स में ऑक्सीजन मिलके वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यूज में जब वो ऑक्सीजन लूज करेगा, उसके बाद वापस आएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल इसको भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल भेजेगा लंग्स में, वहां मिलेगा ऑक्सीजन, आएगा फिर लेफ्ट ऑरिकल में। तो देखिए साइकिल्स कंटिन्यूअसली रिपीट और रिपीट होते हैं, इसी को हम बेटा बोलते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है।
इससे फायदा ये है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं। डबल सर्किट सर्कुलेशन का फायदा ये है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दे नेवर गेट मिक्सड, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दूसरी बात अगर आपसे कहेंगे कि कौन सा लंबा रूट है, लंबा रूट है सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू टिश्यूज, आपके सिर में, शोल्डर्स में, आपकी टांगों में, आपके पाँव में, आपके फिंगर्स में, हर टिश्यू में भेजेगा, फिर उन टिश्यू से वापस आएगा ब्लड टू द हार्ट। सो दिस इज अ लॉन्ग रूट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेटर सर्कुलेशन। इसीलिए जो वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पावरफुल और थिकर होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड सिर्फ पंप करना पड़ता है लंग्स तक, इसकी वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बड़ी स्ट्रांग होती है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप फिर से बुक भी पढ़िए, बुक पर पढ़िए अच्छी तरह से, वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप बेटा आप पहले अपने पास एक पेज रखिए, पेज पर ड्रा कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ग्रॉसली ऐसे ही रफली ड्रा कर दीजिए, फिर देखिए ब्लड कहाँ से किधर आता है, कहाँ जाता है। लेकिन ख्याल रखना है राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अपर चैम्बर्स आर रिसीविंग चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स आर पंपिंग चैम्बर्स। आपको पता है लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, left ventricle pumps blood to the tissues through aorta, right auricle receives deoxygenated blood from all the tissues by inferior vena cava, superior vena cava, पता है आपको। right ventricle pumps blood to the lungs through pulmonary trunk. Is that clear? So बेटा that is all for today. होप समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, देखो राइट वेंट्रिकल में है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो आता है लेफ्ट ऑरिकल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज उसका ऑक्सीजन यूज करेंगे। अब जो फालतू ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो वापस आएगा हार्ट में, किस पार्ट में, राइट ऑरिकल में, क्योंकि ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स, और चूंकि ये इम्प्योर ब्लड हो गया है अब ये आएगा राइट ऑरिकल में। दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब राइट वेंट्रिकल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पंप होगा इनटू लंग्स। अब लंग्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो लंग्स से जब ये बाहर निकलेगा वापस जाएगा तो इसमें बड़ा ऑक्सीजन होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आपको पता है ब्लड हार्ट अब रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन सा एरिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड। Automatically left side will receive the oxygenated blood from lungs, and this circulation, this is called pulmonary circulation, while this circulation is called systemic circulation. So simultaneously two cycles are completed. Is that clear? So beta, that is all for today. Wama alayna illa al balagh.